एक 1 ईयर के बाद अपना LIC कवर में शामिल हो जाता है सर। दूसरे में मेडिकल में 3 साल। सर LIC कवर नहीं है, नहीं पुरानी बीमारी हेल्थ कवर इंश्योरेंस बोलते हैं। नहीं सर, सॉरी, पुरानी हेल्थ बीमारी 1 इंश्योरेंस। साल बाद कवर हो जाती है, ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे। और बिना मेडिकल टेस्ट मिल जाता है अपना बिना सर। मेडिकल टेस्ट, वेरी गुड। हाँ जी रविकांत जी, आप बताएंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेस किया आपने। इसमें जो भी रहता है कि मेडिकल विदाउट पॉलिसी सकते। वेरी गुड, विदाउट मेडिकल टेस्ट पॉलिसी मिल सकती है। 4 USP अभी पता चला है, बाकी कोई और बताएगा? विवेक जी हाँ बताइए। कार्डिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हम लोग उसको भी अप्रूवल बेस पे पॉलिसी भेज सकते हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5 चीजें होगी, कोई छठी चीज बताना चाहेगा इन लोगों के अलावा, जिन्होंने बताया उसके अलावा? सर लाइफ टाइम प्रीमियम सेम रहता है। वेरी गुड जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया। रितेश जी बहुत बढ़िया। एनीबडी और कोई चीज इसमें ऐसी चीज जो रह गई, जो हम लोग नहीं बता पाए अभी तक? 3 साल का सर हम कंपनी लोग की एक साथ अपेक्षा आधे रेट में मिलता है सर अपने। आधे से भी कम रेट में मिलता है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया संदीप तिवारी जी, थैंक यू। एक और चीज रह गई है, 6 चीजें बता दी। मैडम आप बताएंगी? सर हमारा जो प्रीमियम है वो मार्केट से सबसे सस्ता वाला प्रीमियम है। वेरी गुड मैडम, ये भी बताया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक चीज ऐसी है जो भी आप मिस कर गए, 7वीं चीज ऐसी है। सर 3 साल का सर हम लोग 1 गो में सेल कर सकते हैं। वेरी गुड, 2 साल 3 साल का भी हम 1 गो में दे सकते हैं, और हमारा 3 साल का प्रीमियम भी दूसरी कंपनी के 1 साल के प्रीमियम के बराबर है। बहुत बड़ा लुक्रेटिव ऑप्शन आता है, कस्टमर को पॉलिसी लेने में देर नहीं लगता है। 3 साल का भी हम पॉलिसी आराम से ले सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे यहाँ तक आप सभी को मेरी बात समझ में आई? एवरीबॉडी क्लियर? यस और जी नो? सर जी, यस सर। ओके, अब कुछ कमियों के ऊपर बात कर लेते हैं। कमियां इन द सेंस, देखो आप कमियां समझ लीजिए या कंडीशन समझ लीजिए। कमियां बतानी अच्छी लगेगी या कंडीशन बतानी अच्छी लगेगी, आप लोगों से जानूंगा। कंडीशन सर। तो ये कमियां नहीं है, कंडीशंस है। देखो अगर कोई कंपनी पॉलिसी दे रही है, बिना मेडिकल टेस्ट पॉलिसी दे रही है, तो आपको कोई ना कोई कंडीशन तो लगा के देगी ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आए और 100% कैशलेस ऑप्शन में पॉलिसी ले ले, किसी को कोई भी बीमारी है और आते ही क्लेम डालना शुरू कर दे। यस और नो? कंपनी नुकसान करने के लिए बैठी है क्या? नहीं सर। तो कुछ कंडीशंस हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। पहली कुछ कंडीशन है वो ध्यान से लिख लीजिए, ये भी मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद प्लान स्टार्ट करूंगा। वो पहली कंडीशन क्या है? अगर किसी को कोई भी पहले से बीमारी है, चाहे वो बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, और वो डिस्क्लोज करता है, तो वो बीमारी 1 साल के बाद कवर होगी, जैसे कि मैंने बताया था आपको। लेकिन उसमें 50% को पेमेंट लगेगा। इट मीन्स 50% कैशलेस होगा और 50% कस्टमर को खुद बियर करना पड़ेगा। अगर वो पॉलिसी 15 लाख से कम लेता है, 10 लाख 2 लाख से लेके 10 लाख तक का पॉलिसी लेता है, तो 50% को पेमेंट है। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर वही कस्टमर कोई भी पॉलिसी 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख कोई भी सम एश्योर्ड लेगा, तो जो 50% वाले को पेमेंट था वो 30% को पेमेंट रह जाएगा, यानी कि 70% कैशलेस हो जाएगा। तो ऑप्शंस है कस्टमर के पास, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख लेगा, और पुरानी बीमारी को ज्यादा कवर कराना चाहेगा तो अपना ऑप्शन लेगा 15 लाख का, तो 30% ही को पेमेंट लगेगा। ये बात समझ में आ गया सभी को? पहली कंडीशन कि पुरानी बीमारी 1 साल के बाद कवर होगी, 50% को पेमेंट लगेगा। 15 लाख ये का फ्लोटर पे भी रहेगा सर? सब पे, इंडिविजुअल ले या फ्लोटर ले, दोनों में सेम सिस्टम रहता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, कोई भी नई बीमारी होगी तो 30 दिन के बाद कवर होगी और 70% ही कैशलेस होगा, 30% को पेमेंट लगेगा ही लगेगा। ये क्लियर हुआ? सेकंड कंडीशन, 30 दिन के बाद कोई भी नई बीमारी काम करेगी और अपना 70% कैशलेस होगा। कंडीशन, ऑपरेशन रिलेटेड नीड, जो आपकी सभी पॉलिसीज के अंदर होता है, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गायनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, यहाँ पर भी 2 साल के बाद ही कवर है। ये बीमारियां 2 साल के बाद ही कवर हैं और 2 साल के बाद ही मिलेगी। तीसरी कंडीशन मैंने बताई। चौथी कंडीशन, यहाँ पर रूम रेंट का लिमिट है, आईसीयू का लिमिट है। रूम का लिमिट है 1% ऑफ सम एश्योर्ड, 2 लाख से 5 लाख तक की पॉलिसी में, और 7 लाख से लेके 25 लाख का पॉलिसी लेते हैं तो
6,000, 7,000, 8,000 और मैक्सिमम 10,000 का रूम ले सकते हैं सम एश्योर्ड वाइज, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नॉर्मली याद कर लीजिए 1% ऑफ सम एश्योर्ड। 25 लाख का पॉलिसी भी लेंगे तो भी 10,000 से ज्यादा का रूम नहीं ले सकते हैं। 10,000 इज द मैक्सिमम लिमिट। और अगर आईसीयू की कंडीशन की बात करेंगे तो 2% ऑफ सम एश्योर्ड का लिमिट रहेगा। किसी का 5 लाख का पॉलिसी है तो 10,000 रुपए पर डे का रूम ले सकते हैं। किसी का 2 लाख का पॉलिसी है तो 4,000 पर डे का रूम ले सकते हैं। ये ऐसा कंडीशन है। दैट इज फिफ्थ कंडीशन। 2 कंडीशन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डॉक्टर फीस। डॉक्टर फीस में 25% का ही अलाउड है। डॉक्टर फीस, कोई भी बड़ी सर्जरी की कोई जरूरत पड़ेगी तो जितना सम एश्योर्ड लिया है उसका 25% तक ही डॉक्टर फीस का खर्चा मिलेगा, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। वो डिटेल में आपको आगे समझाऊंगा। और अगर कोई ऑपरेशन रिलेटेड कंसर्न है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें लगती हैं ऑपरेशन से रिलेटेड, आपका ब्लड वगैरह लगना है या कोई उसका सुन करने के लिए टेस्ट होता है वो लगता है, तो उसका 50% ही मिलेगा। सम एश्योर्ड का 50% इज द मैक्सिमम। वो डिटेल भी मैं आपको आगे शेयर करूंगा। तो 5-6 चीजें मैंने आपको बताई, 7 चीजें आपको बताई। इसमें से कितनी चीजें आपको याद रही? 2, 3, 4 चीजें कोई बता सकता है फटाफट से, 1 बाय 1? कमियां या कंडीशंस, क्या क्या कंडीशन आपको ध्यान में रही? प्लान बाद में आगे शुरू होगा। जो बीमारी सर हम रिवील करेंगे, बीपी, शुगर, अस्थमा वगैरह, तो उसमें 50% कॉम्प्लीमेंट हम लोगों को खुद से करना पड़ेगा। वेरी गुड सर। नाम बोल के सर, आपका नाम? विवेक जी। विवेक। ओके, बहुत बढ़िया सर। पुरानी बीमारी 50% कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन में रहेगी। पॉलिसी 15 लाख से कम होगी तो, और 15 लाख या उससे ज्यादा की होगी तो 30%। 30% कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन में रहेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई और सेकंड फीचर, सेकंड कंडीशन? सुनील सारस्वत। हाँ रूम सुनील जी। रूम रेंट की लिमिट सर 1% है जी, बहुत बढ़िया। और आईसीयू की लिमिट? आईसीयू की लिमिट 2% है। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। इसके अलावा कोई और तीसरी कंडीशन? वेटिंग पीरियड। हाँ, नाम बोलिए सर, कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए। सर संदीप तिवारी सर। हाँ संदीप तिवारी जी, बताइए। कोई भी बीमारी 30 दिन के बाद ही उसका काम करेगा, उसका 70% क्लेम पास होगा और 30% को पेमेंट करना पड़ेगा सर। वेरी गुड। नई बीमारी 30 दिन के बाद ही कवर है और 70% कैशलेस रहेगा। इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो मैंने डिस्कस किया, आपको कितना याद रहा? डॉक्टर की फीस है सर। हाँ, डॉक्टर की फीस होगी वो सम इंश्योर्ड अमाउंट का जी 25% ही अपन पे करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एट लास्ट नॉट लीस्ट एक चीज रह गई जल्दी से। ऑपरेशन रिलेटेड 2 साल के बाद होगा सर। 2 साल के बाद। ऑपरेशन नीड 2 साल के बाद कवर होगी। तो बहुत बढ़िया है। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। अच्छे से प्लान समझाने की कोशिश करूंगा। आपको सिर्फ ओपनली समझना है। जब आप कस्टमर को समझाएंगे ना तो आपको पूरी डिटेल समझानी है। शॉर्ट में ये प्लान नहीं बिकने वाला। और इस प्लान की डिटेलिंग या ब्रीफिंग अगर पहले दे देंगे ना तो पॉलिसी आराम से बिक जाएगी। ज्यादा डिटेल बताने के चक्कर में लगेंगे तो वो बहुत ज्यादा डिटेल छानेगा। उसको ब्रोशर जरूर देना है, समझाना जरूर है, लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए, इसलिए प्लान की प्रेजेंटेशन आपको समझा रहा हूँ। आपको कोई डाउट है? वो डाउट मैं बाद में लूंगा। पहले एक बार फटाफट से म्यूट कर रहा हूँ सभी को, सेंट्रलाइज म्यूट कर रहा हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा सिर्फ 10 मिनट इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनिएगा। कहीं डाउट रहेगा तो सिर्फ 9 पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। उस पॉइंट पे हम लोग दोबारा चर्चा कर लेंगे अगर आपको नहीं समझ में आएगा। और मुझे थंब इम्प्रेशन बीच बीच में चैट बॉक्स बताते रहिएगा ताकि मुझे लगे कि आपको चीजें समझ में आ रही है। तो ये पॉलिसी है 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए इकट्ठी दी जा सकती है। ऑप्शन है यहाँ पर मंथली ऑप्शन अभी बंद हो गया है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऑप्शन में पॉलिसी सेल कर सकते हैं। और लाइफ लॉन्ग प्रीमियम सेम रहेगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी पॉलिसी के अंदर कवर है, उसकी कुछ लिमिट्स रहेंगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये कंडीशन है बेसिक, 60 से 75 साल तक पॉलिसी दे सकते हैं। पुरानी बीमारी हमारी 1 साल के बाद ही कवर है। प्रीमियम लाइफ लॉन्ग सेम रहेगा, किसी भी एज पे नहीं बढ़ेगा। और लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, एक बार पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी तो लाइफ लॉन्ग पॉलिसी चला सकते हैं। ओपीडी कंसल्टेशन इसमें फ्री है। कुछ प्लान वाइज, सम एश्योर्ड वाइज है, आपको आगे मिलेगा। 200 रुपये पर कंसल्टेशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और एक 10% डिस्काउंट का ऑप्शन आता है, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा, वो बताऊंगा वो कब और कैसे मिलता है। तो 75 साल के बाद पॉलिसी नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। अगर 75 साल 11 महीने भी किसी की एज है तो भी हम ये पॉलिसी किसी को भी दे सकते हैं। जब तक वो 76 कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक हमारी कंपनी 75 ही काउंट करेगी।
और पॉलिसी मिल 2 लाख से 25 लाख तक इंडिविजुअल सम एश्योर्ड अवेलेबल है और 10 लाख से 25 लाख तक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी अवेलेबल है। ये सम एश्योर्ड हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख। कोई भी सम एश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं। ये सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या है इसमें, कैसे कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर कैशलेस पॉलिसी ट्रीटमेंट भी कवर है और रीइंबर्समेंट ऑप्शन भी कवर है। कैशलेस में 2 तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे पास, एक नेटवर्क हॉस्पिटल होता है और दूसरा एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल होता है। और रीइंबर्समेंट में बात करें जहां पर हमारा पैनल नहीं होता तो वहाँ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स बोलते हैं, वो भी हमारा पॉलिसी में कवर है। आप इलाज कराने के बाद उसका जो भी खर्चा किया वो बिल सबमिट कर दीजिए, वो हमारी कंपनी रीइंबर्स कर देती है। ये रूम का लिमिट है, जैसे मैंने आपको बताया था 1% ऑफ सम एश्योर्ड। 5 लाख तक आप देखेंगे 1% तक काउंट करेगा, लेकिन जैसे ही 7.5 लाख ऑनवर्ड्स 25 लाख तक जाते हैं तो ये वर्किंग चेंज हो जाती है। 7.5 लाख में 6,000 रुपए ही मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, 10 लाख की पॉलिसी में 6,000, 15 लाख की पॉलिसी में 7,000, 20 लाख की पॉलिसी में 8,500 और 25 लाख की पॉलिसी में 10,000 रुपए तक का रूम आप पर डे यूज कर सकते हैं। ऐसा सम एश्योर्ड वाइज मेंशन्ड है। नेक्स्ट बात करें तो ये आईसीयू रूम है। आईसीयू रूम के अंदर 2 लाख की पॉलिसी में 2% ऑफ सम एश्योर्ड, ये 10 लाख तक ऐसे ही चलेगा 2% ऑफ सम एश्योर्ड। लेकिन जैसे ही पॉलिसी आप 15 लाख से लेके 25 लाख तक लेते हैं तो कोई कंडीशन नहीं रहती है, ऑन एक्चुअल बेसिस पे कंपनी क्लेम कर सकते हैं, आप क्लेम ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रोफेशनल फीस, जो मैंने आपको बताया था डॉक्टर फीस, ये 25% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा कंपनी नहीं देती है, चाहे उसमें सर्जन फीस हो, कंसल्टेंट फीस हो, एनेस्थेसिक फीस हो या कोई स्पेशलिस्ट फीस हो। ये बड़ा कोई सर्जरी होता है उसके लिए, जैसे कि किसी की स्टंट की सर्जरी होनी है, बाईपास की सर्जरी होनी है और टोटल क्लेम मान लीजिए 2 लाख रुपए का है, टोटल सर्जरी का कॉस्ट 2,000 रुपए का है, लेकिन जो सर्जरी करने वाला डॉक्टर है उसकी फीस ही 1 लाख रुपए है, उसकी फीस ही 80,000 रुपए है। तो आप सम एश्योर्ड जितना लिया है उसका 25% ही मैक्सिमम अलाउ होगा। अगर मान लीजिए एक सर्जरी का कॉस्ट 4 लाख रुपए आता है और 2 लाख रुपए का फीस डॉक्टर का है उस सर्जरी को करने का, पॉलिसी 5 लाख का लिया है तो 5 लाख का 25% 1.25 लाख रुपए होता है। तो कंपनी 1.25 लाख ही देगी, 2 लाख नहीं देगी, उस फीस के पार्ट में से 1.25 लाख ही पास होगा। ओके, मैंने समझा पाया आपको, क्लियर है 25% का मतलब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अदर मेडिकल एक्सपेंसेस। ये मैं बता रहा था 50% ही अलाउड होते हैं, जैसे एनेस्थीसिया हो गया, ब्लड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस हो गए या कॉस्ट ऑफ पेसमेकर हो गया। ये पॉलिसी में रिटर्न में मेंशन्ड है, चाहे आप ब्रोशर शेयर करें चाहे ये पीपीटी शेयर करें, कस्टमर को बता के देंगे तो अच्छा रहेगा। 50% नहीं से ज्यादा नहीं मिलेगा जो ये अदर मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, चाहे आपने कितने की भी पॉलिसी ली हो, ये प्रीफिक्स है, ये अमाउंट इस तरह से ही मिलेगा। 2 लाख की पॉलिसी में 1 लाख, 4 लाख की पॉलिसी में 2 लाख और 10 लाख की पॉलिसी में 5 लाख और 25 लाख की पॉलिसी में 12.5 लाख तक ही आप ये वाले खर्चे यूज कर सकते हैं। एम्बुलेंस चार्जेस की बात करें तो 600 रुपए पर एम्बुलेंस और 1200 रुपए टोटल एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं 5 लाख तक की पॉलिसी में, 4 लाख तक की पॉलिसी में, और 5 लाख ऑनवर्ड्स 1,000 रुपए और 2,000, 25 लाख की पॉलिसी में 1,500 और 3,000। नेक्स्ट बात करें प्री हॉस्पिटलाइजेशन, ये बहुत सिंपल है जो हम लोग सभी में यूज करते हैं। 30 दिन पहले के प्री हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे कवर हैं, एडमिट होने से पहले के खर्चे 30 दिन। लेकिन अगर हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 7% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, जिसके अंदर रूम रेंट शामिल नहीं है, ओनली नर्सिंग चार्ज, सर्जन कंसल्टेशन फीस, डायग्नोस्टिक चार्जेस और मेडिसिन का, ड्रग्स का, हॉस्पिटल का जो बिल होगा उसका 7% या मैक्सिमम 5,000। 2 लाख से 7.5 लाख की पॉलिसी में 5,000, 10 से 15 लाख की पॉलिसी में 7,000 और 20 से 25 लाख की पॉलिसी में 10,000 रुपए तक पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। ऐसे इस पॉलिसी में प्रोविजन है। ये मॉडर्न सर्जरीज हैं, अगर कोई पर्सन मॉडर्न सर्जरीज कराता है इंडिविजुअल पॉलिसीज के अंदर तो 5 लाख की पॉलिसी में मान लेते हैं बैलून सिनोप्लास्टी कराते हैं तो 2.25 लाख का ही क्लेम मिलेगा। कोई रोबोटिक सर्जरी कराता है तो भी 2.25 लाख। कोई 25 लाख की पॉलिसी की बात करें रोबोटिक सर्जरी की तो 3.5 लाख रुपए तक का क्लेम इस पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर प्रोविजन है, दैट इज फॉर इंडिविजुअल ऑप्शन। फ्लोटर ऑप्शन में भी ऐसी लिमिट रहती है 10 लाख से 25 लाख की। अगर कोई पर्सन है तो पर पर्सन लिमिट है और टोटल लिमिट भी है। 10 लाख की पॉलिसी की बात करेंगे और बैलून सिनोप्लास्टी करानी है तो 2,75,000 पर पर्सन और टोटल 4.5 लाख रुपए तक यूज कर सकते हैं। 25 लाख का पॉलिसी में आपका 3.5 लाख और 6 लाख, ये आपको बता के चलेंगे मॉडर्न ट्रीटमेंट
महंगे होते हैं, इसलिए कंपनी ने इसमें लिमिट लगा के रखी हुई है। डे केयर प्रोसीजर, ऑल डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड है, लेकिन 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, चाहे वो स्टोन हो, कैटरेक्ट हो, हर्निया हो, रसौली हो, पाइल्स हो, गाइनो रिलेटेड इश्यूज हो, पहले 2 साल तक कवर नहीं होते हैं। यहाँ पर भी 2 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। कैटरेक्ट, क्योंकि ओल्डर एज है, आपको सभी को पता है 50 के बाद आंखों का मोतियाबिंद का इशू होता है, तो कैटरेक्ट सबसे पहले जरूरी होता है, तो हमारी पॉलिसी में कवर है 2 साल के बाद। इंडिविजुअल पॉलिसी में 2 लाख की पॉलिसी में 15,000, 10 लाख की पॉलिसी में 25,000 और किसी का फैमिली फ्लोटर है तो 25 लाख की पॉलिसी के अंदर पर पर्सन 40,000 और टोटल 70,000 रुपए आप कैटरेक्ट यूज कर सकते हैं 2 साल के बाद। आउट पेशेंट कंसल्टेशन, जिसमें खांसी जुकाम बुखार के लिए कोई डॉक्टर की दवाई लेनी है, तो वो भी पर कंसल्टेशन के हिसाब से 200 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। 5 लाख की पॉलिसी में 1,000 रुपए की ओपीडी फ्री है, 25 लाख की पॉलिसी में 2,600 रुपए का ओपीडी फ्री है। और अगर 25 लाख की फ्लोटर पॉलिसी की बात करें तो 2,600 रुपए पर पर्सन, और फ्लोटर की बात करेंगे तो 4,400 रुपए टोटल आउट पेशेंट कंसल्टेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हेल्थ चेकअप। पॉलिसी के अंदर हेल्थ चेकअप अवेलेबल है ओनली क्लेम फ्री ईयर, जिस साल भी क्लेम नहीं आएगा आप क्लेम पॉलिसी यूज कर सकते हैं। आपका 5 लाख ऑनवर्ड्स पॉलिसी में हेल्थ चेकअप मिलते हैं, 5 लाख की पॉलिसी में 1,000 रुपए, 25 लाख की पॉलिसी में 2,500 रुपए, और 10 लाख की फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं तो 2,000 रुपए पर पर्सन, और टोटल 3,500 रुपए तक आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तक जो मैंने आपको समझाया, दीपाली जी पीपीटी मिलेगा आपको, कोई ऐसा इशू नहीं है। लवकुश जी, ये हार्ड कॉपी, ये डाटा सब आपके पास ही अवेलेबल है। ये आपका जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, क्या वो अभी आपको समझ में आया कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है मैं सिर्फ बताते चले जा रहा हूँ और आपको दिमाग में नहीं आ रहा है? अपने कस्टमर को भी भेज सकते हैं, बता के आराम से पॉलिसी बेच सकते हैं। तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि रिप्लाई करते रहे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस या नो, यस या नो, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं वन वे वर्किंग नहीं चाहता हूँ। एवरीबडी शुड राइट, शुड चैट बॉक्स यस नो, एवरीबडी शुड क्लियर, नहीं तो पता चलेगा पूरी रामायण हो गई, बाद में लोग बोलेंगे राम कौन थे, सीता कौन थी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मुझे शुरू से सब कुछ शुरू करना, क्योंकि पीपीटी बहुत बड़ी है। थैंक यू सो मच। ये सभी से चाहिए सर, ये बीच में इसलिए रोक के आपको पूछ रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि जो मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो फिर किसी को प्रॉब्लम लगे, वो चीज बाद में दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट है, पॉलिसी में लिखा हुआ मिलेगा प्रीमियम हाई नहीं होगा, प्रीमियम लाइफ लॉन्ग रिमेन सेम अनटिल अनलेस जीएसटी में कोई चेंज ना हो। आज 18% जीएसटी लग रहा है, कल को जीएसटी 15% हो गया तो प्रीमियम सस्ता भी हो सकता है, लेकिन 18 के बदले 25% जीएसटी हो गया तो सिर्फ जीएसटी वाला इफेक्ट आएगा। कंपनी प्रीमियम नहीं बढ़ा रही है, लेकिन जीएसटी की रेगुलेशंस आ सकती है, वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रीमियम नहीं बढ़ेगा किसी भी एज पे। कंपनी की तरफ से कोई प्रीमियम हाइक नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग के पॉलिसी में लिखा हुआ मिलेगा। ये ऑप्शन है 10% प्रीमियम डिस्काउंट का, लेकिन हम लोग इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। जो लोग भी 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं कस्टमर, तो उनको ये चारों टेस्ट करा के देने पड़ेंगे, चारों रिपोर्ट्स ओके आएंगी तो कंपनी आपका प्रीमियम में 10% डिस्काउंट दे देगी। आप सोच के देखिए, 65 साल 70 साल की एज में कोई स्ट्रेस थैलियम रिपोर्ट, ब्लड प्रेशर रिपोर्ट, शुगर रिपोर्ट, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन रिपोर्ट कराएगा और उसका कराने का खर्चा ही 3-4 हजार रुपए आ जाएगा, तो वो 3-4 हजार रुपए डिस्काउंट भी नहीं होगा, उससे ज्यादा के उसके टेस्ट लग जाएंगे, और बाद में वो टेस्ट कराने के बाद कंपनी ने अप्रूव नहीं किया क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल के आएगी, तो उसका पैसा भी खराब होगा और पॉलिसी भी नहीं मिलेगी। तो बेटर है ये 10% डिस्काउंट कस्टमर को गाइड ना करें, इसलिए मैंने इसके लिए मना किया था आपको। प्री एक्सिस्टिंग डिसीज 1 साल के बाद ही कवर है, ज्यादातर कंपनीज में, ज्यादातर प्लान्स में 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, यहाँ पर सिर्फ 1 साल ही वेटिंग पीरियड है। ये 6 पॉइंट्स अपने कस्टमर को जरूर अच्छे से समझाने हैं। रूम रेंट की लिमिट, आईसीयू की लिमिट, प्रोफेशनल फीस की लिमिट, अदर मेडिकल एक्सपेंसेस लिमिट, और को पेमेंट ना पुरानी बीमारी के लिए और नॉन पीरियड नई बीमारी के लिए, और हमारी कुछ सब लिमिट्स। ये 6 पॉइंट्स अगर आपने सही से अपने कस्टमर को समझा दिए तो आप कोई भी आराम से इस पॉलिसी को सेल कर सकते हैं। नई बीमारी के लिए 30% को पेमेंट है, जिसे नॉन पीईडी बोलते हैं, 1 लाख से 10 लाख, और पुरानी बीमारी लेते हैं तो 50% को पेमेंट है 2 लाख से 10 लाख तक। और अगर कोई 15 लाख ऑनवर्ड सम एश्योर्ड ले लेता है, तो चाहे वो नई बीमारी हो चाहे वो पुरानी बीमारी हो, 30% को पेमेंट ही लगेगा, 70% कैशलेस हो जाएगा। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, चाहे वो इंडिविजुअल पॉलिसी ले
या वो फैमिली फ्लोटर ऑप्शन ले, 70-30 ऑप्शन में पॉलिसी चलेगी। ये कुछ लिमिट्स हैं। अगर कोई कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती हैं, कैंसर डिसीज होती हैं, ब्रेकेज ऑफ बोन्स होता है, रेनल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो सम एश्योर्ड वाइज यहाँ पर भी लिमिट है। ये ब्रोशर, ये वर्किंग आपको कस्टमर को दिखानी है, समझानी है। जितने लाख का पॉलिसी है उतने लाख का पूरा काम नहीं करेगा। 5 लाख की पॉलिसी में 275 ही मिलेगा, 10 लाख की पॉलिसी में 3.5 ही मिलेगा, 25 लाख की पॉलिसी में मैक्सिमम 5 लाख तक ही मिलेगा। कोई फैमिली फ्लोटर की बात करेंगे तो 10 लाख की पॉलिसी में 3.5 लाख पर पर्सन और 6 लाख टोटल मिलेगा। ये ऐसी लिमिट्स हैं मेजर स्पेसिफाइड मेजर डिसीज के केस में। ये कंडीशन भी एप्लीकेबल है, ये बता के चलनी पड़ेगी। कुछ अदर मेजर सर्जरीज हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन हो गया, हेमी ऑर्थो हो गया, ब्लडर सर्जरीज हो गई, नेचुरोपैथी हो गई, बिलो परसेंटेज सर्जरी हो गई, उसके लिए भी ये लिमिट्स रहेंगी। सम एश्योर्ड वाइज लिमिट आप अपने कस्टमर को दिखा के चलेंगे तो नुकसान नहीं होगा, नहीं तो क्लेम के टाइम पे वो आपसे लड़ सकता है, आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पहले बता के चलना इजी रहेगा। ये एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन दी हुई है जिससे कि आपको समझ में आएगा पॉलिसी में क्लेम कैसे मिलता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक दो चीजें बता देता हूँ। पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स हैं। एक्सक्लूजन्स में पहला है 12 महीने का एक्सक्लूजन, पुरानी बीमारी 12 महीने के बाद कवर होगी और ऑपरेशन नीड 2 साल के बाद कवर होगी। और हमारे 3 यूनिवर्सल रूल वैसे ही चलेंगे। एक्सीडेंट पहले दिन से कवर होगा, नई बीमारी 30 दिन के बाद से कवर होगी, 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना जरूरी होगा, बिना एडमिट हुए क्लेम नहीं मिलेगा। एक्सिडेंट डिसीज हो गया, ये 2 साल वाली बीमारियां हैं जो पहले 2 साल कवर नहीं होती हैं। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली पाइल्स और भी कुछ जो छोटी बड़ी बीमारियां हैं जो टाइम होरिजन के साथ होती हैं इन, और ये 2 साल वाली डिसीज हो गई। ये परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज है। अगर किसी को पहले से कैंसर है, मैटरनिटी रिलेटेड कंसर्न है या कोई जेंडर ट्रीटमेंट कुछ कराना है तो ऐसे लोगों को हम लोग पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। प्रीमियम बताने से पहले जल्दी से आपको पूछ लेता हूँ, बताने से पहले यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? एवरीबडी शुड रिप्लाई चैट बॉक्स यस और नो। प्लीज रिप्लाई फास्ट यस और ओके, वेरी गुड। एवरीबडी शुड राइट। एक इलस्ट्रेशन समझाता हूँ आपको। क्लेम के टाइम पे कंपनी क्लेम कैसे देती है इसको समझ लेते हैं। किसी की 5 लाख की पॉलिसी है, 5,000 पर डे का रूम है, इसके अंदर ये कंडीशन है जो हमारी पॉलिसी में लिखा होता है। 10,000 का आईसीयू मिलेगा, प्रोफेशनल बिल 1,25,000 तक मिलेगी, अदर मेडिकल एक्सपेंसेस 2.5 लाख तक मिलेंगे, को पेमेंट 50% रहेगा, को पेमेंट नॉन पीडी 30% रहेगा, सब लिमिट सीवीडी 275, रूम रेंट एलिजिबिलिटी 5,000 पर डे, आईसीयू एलिजिबिलिटी 10,000 पर डे और प्रोफेशनल फीस 1,25,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन। अब कस्टमर का क्लेम आया, उसने रूम लिया 4,000 रुपए पर डे का 10 दिन का 40,000 रुपए, आईसीयू रूम लिया 10,000 पर डे का 4 दिन का 40,000 रुपए, प्रोफेशनल फीस 1 लाख रुपए लगी, मेडिकल एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए लगे, टोटल क्लेम 3,30,000 रुपए का आया। अब जब कंपनी क्लेम प्रोसेस करेगी तो रूम रेंट देखिएगी, लिमिट 5,000 पर डे की थी, 4,000 का लिया है, पूरा 40 का 40,000 अप्रूव। वो देखिए आईसीयू रूम 10,000 पर डे की लिमिट थी, 40,000 लिया है, ओके 40,000 का 40,000 अप्रूव। प्रोफेशनल फीस 1.25 लाख तक अलाउड थी, 1 लाख ली है, 1 लाख अप्रूव। अदर मेडिकल एक्सपेंसेस 2,50,000 तक अलाउड थे, 1.5 लाख लिया है, 1.5 लाख का 1.5 लाख अप्रूव। नई बीमारी है, 3,30,000 में से 30% को पेमेंट लगेगा, 2,31,000 पास होगा, 2,31,000 का क्लेम मिलेगा, 70% क्लेम पास। आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। दूसरा देख लेते हैं थोड़ा सा टेक्निकल, ताकि ये भी समझ में आए पैसा कटेगा तो कैसे कैसे कटेगा। सेकंड इलस्ट्रेशन भी समझ लेते हैं। सेम यही 5 लाख का पॉलिसी, सेम यही कंडीशंस। अब अगला जो क्लेम आया उसने रूम लिया 7,000 रुपए पर डे का और आईसीयू रूम लिया 20,000 रुपए पर डे का, प्रोफेशनल फीस 3 लाख रुपए की लगी और अदर मेडिकल एक्सपेंसेस 2,70,000 रुपए की लगी। क्लेम है 7,20,000 रुपए का। 5 लाख का पॉलिसी होता है ना और क्लेम 7,20,000 का आता है तो कस्टमर को लगता है कि 2,20,000 ही तो देने हैं, 5 लाख तो पॉलिसी में से मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए 70,000 रुपए का रूम रेंट लिया है, 5,000 पर डे का अलाउड था, 50,000 का ही अप्रूव्ड होगा। यहाँ पर 10,000 पर डे का अलाउड था, 40,000 ही अलाउड होगा। प्रोफेशनल फीस 3 लाख के बदले 1,25,000 ही अलाउड होगी। अदर मेडिकल एक्सपेंसेस 2,70,000 चार्ज किए हैं, 2,00,000 लाख तक ही अलाउड था और टोटल 7,20 के बदले 4,65,000 तो अप्रूव्ड वाला ऑप्शन आया। अब 4,65,000 का 70% क्लेम मिलेगा, 3,25,500 रुपए एप्लीकेबल नॉन पीईडी और इतने का क्लेम पास हो जाएगा।
3,25,500 रुपए का, और बाकी का क्लेम कस्टमर को खुद से बियर करना पड़ेगा। समझ में आया? क्लेम की वर्किंग समझ में आई? अगर वो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट यूज करेगा, हायर साइड रूम रेंट यूज करेगा, आईसीयू हायर साइड यूज करेगा, तो पहले तो कंपनी वहां तक कैलकुलेट करेगी, उसके बाद उसके ऊपर जो टोटल के ऊपर कोपेमेंट की कैलकुलेशन है वो वैसे लगेगी, उसके बाद क्लेम पास होगा। यस और नो? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आप सभी को? किसी के कोई डाउट रह गए तो उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके प्रीमियम के ऊपर बात करेंगे। आप चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं, कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आई है पूछ सकते हैं। कोई भी पॉलिसी का फीचर नहीं क्लियर हुआ है या आपको लग रहा था कि मुझे बाद में डिस्कस करना है तो जल्दी से पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए सर, नाम बताइए। प्रदीप बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सर। प्रदीप जी। सर ये पूछा था, जैसे इसमें पे आप 75 की एज से थोड़ा सा पहले, मान लीजिए 74 के आसपास मैडम की एक एज है, ठीक है। उनको थोड़ी बहुत घुटनों में सर्जरी वगैरह की कुछ इशू आ रहा है, दर्द वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो क्या वो पॉलिसी ले सकती हैं? ले और सकती है सर। एक साल बाद उनको वो सारी चीजें कवर्ड होंगी? नहीं सर, ये वाला जो कंसर्न है ना, स्पेसिफिक डिसीज वाला कंसर्न है, ये 2 साल के बाद काम करेगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट 2 साल के बाद होते हैं। ओके ठीक, यही पता करना था सर। ठीक है सर, ठीक है। एनीबडी और किसी को कोई डाउट और कोई ऐसी चीज? सर अगर इसमें एज का कंडीशन हो तो? एज का कंडीशन बोले तो 64 अगर होता तो दे सकते हैं सर, लेकिन हम लोग कोशिश करें, अगर 65 साल तक का कोई कस्टमर है जो 66 कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दे या एफएचओ प्लान दे, ये वाला प्लान ना दे, क्योंकि उसमें 20% को पेमेंट ही है या 10% को पेमेंट ही है। कॉम्प्रिहेंसिव में तो 90% और 80% ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 50% या 70%। ये तो अपन उनको बेचें सर जिसको अपन कॉम्प्रेसिव नहीं बेच पा रहे हैं। हाँ, जिनको प्रीमियम महंगा लग रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव का प्रीमियम महंगा लग रहा है या एफएचओ का प्रीमियम महंगा लग रहा है, पॉलिसी छोटी लेना चाहते हैं, 2 लाख 3 लाख 5 लाख सम इंश्योर्ड लेना चाहते हैं, यहाँ प्रीमियम बहुत सस्ता आएगा सर। उनके लिए भी अच्छा है। और जो लोग 66 के हो चुके हैं, 68 के हो चुके हैं, 70 के हो चुके हैं, तो हमारे पास कोई और पॉलिसी भी नहीं है सर। 65 साल के बाद कोई पॉलिसी भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमें यही पॉलिसी बेचना है सर। ठीक है, चलिए जल्दी से हम प्रीमियम पे आते हैं। प्रीमियम देखिए, यहाँ पर कोई एज ब्रैकेट कहीं किसी को दिखाई दे रहा है क्या? कोई देख के बताएगा 60 साल की एज के लिए क्या प्रीमियम है, 66 में क्या प्रीमियम है, 71 में क्या प्रीमियम है, या किसी 75 साल की एज में क्या प्रीमियम आएगा? किसी को नजर आ रहा है क्या? नहीं सर, वो तो एक ही है, इसके लिए तो प्रीमियम तो एक ही रहेगा। तो कोई एज ब्रैकेट तो नहीं है ना? सर एज का, जब एज ब्रैकेट नहीं है तो आपको समझ में आ गया ना, प्रीमियम वही रहेगा। आप किसी भी एज, यस, देखना कोई मुश्किल तो नहीं है किसी को। 2 लाख का प्रीमियम बताना हो तो कितना प्रीमियम आएगा? 9,978। करीबन 10,000 रुपए बोल सकते हैं क्या? 10,000 रुपए में 75 साल के बंदे को पॉलिसी मिल सकता है क्या किसी कंपनी में? नहीं। नो सर। 70 साल की एज में मिल सकता है क्या? 65 साल में, 66 साल में मिल सकता है क्या? नो सर। सर जितने में 1 साल का पॉलिसी आएगा ना बाकी कंपनीज में, यहाँ 27,989 रुपए का पॉलिसी 3 साल का बिकता है। यस और नो? मेरी बात को एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। 28,000 रुपए में 3 साल का पॉलिसी, और बाकी कंपनीज में 1 साल का पॉलिसी का प्रीमियम भी इससे ज्यादा आएगा। 70 साल, 80 साल, 70, 75 साल, 72 साल, 68 साल की एज में। यस और नो? ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। यही 10 लाख का पॉलिसी देखिए हमारा कितने लाख का है? 26,550 में 10 लाख का पॉलिसी मिलता है। 3 साल का पॉलिसी 74,473 रुपए का बिकता है। बाकी कंपनी में 60-70 हजार रुपए प्रीमियम 10 लाख की पॉलिसी का आएगा, 80,000 भी आएगा, 90,000 भी आएगा। क्या हम 3 साल का नहीं बेच सकते क्या? यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बेच सकते हैं। कस्टमर को एक बार पेमेंट देने के बाद 3 साल का छुट्टी मिल जाए तो उसको क्या लगेगा? यार छोड़ो ना, 3 साल का देके खत्म करते हैं। 1,000-2,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है तो देना तो है ही, 3 साल का इकट्ठा ले लेते हैं। कोई 25 लाख का पॉलिसी की बात करें तो 42,462 रुपए का प्रीमियम आता है। क्या किसी कंपनी में 42,000 रुपए का पॉलिसी मिल जाएगा 70 साल की एज में? संभव नहीं है सर।
नहीं है ना संभव सर, यहाँ संभव हो रखा है। और मैं आपको गारंटी करता हूँ 25 लाख का पॉलिसी किसी और कंपनी में देखेंगे ना तो कम से कम 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की रेंज में आएगा। 70, 72, 75 साल की एज में मिनिमम लाख रुपए से ऊपर आएगा। यहाँ पर 1,19,000 रुपए का प्रीमियम 3 साल के लिए मिलता है सर। किसी को प्रीमियम देखने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? 2 साल का बताने में, 1 साल का बताने में, या 3 साल का बताने में? कोई भी दिक्कत है तो मुझे यहाँ बताइए। 1 एडल्ट के लिए सर इंडिविजुअल के मेरा लिए एक ऑप्शन है। हेलो सर, मिसेस दीपाली, हाँ बोलिए। मेरे क्वेरी था सर हाँ कि बोलिए। 18% जीएसटी, तो ये हर एक प्रीमियम 2 लाख का जो है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए, हाँ तो ये कैलकुलेटेड है 18% जीएसटी से, राइट? इसमें इंक्लूडेड है। नहीं है हाँ, मैडम, उसको आपको अलग से नहीं जोड़ना है मैम। जीएसटी नहीं है। ओके, जीएसटी के साथ। और सर मान लीजिए कि कल को अगर जीएसटी 20% बढ़ जाता है, जी, प्रीमियम ऑटोमेटिक कैसे, मतलब कैसे हमें कैलकुलेट करना है, या जैसे अभी आपको कंफ्यूज्ड हूँ। जैसे अभी आपको रेट चार्ट मिल रहा है ना, तब जी। भी आपको ऐसे ही रेट चार्ट मिलेगा। अभी 18% जीएसटी जोड़ के मिल रहा है, कल को हाँ। 20% जोड़ के मिलेगा। 9,978 से वो 10,100 रुपए का हो जाएगा, 10,200 रुपए का हो जाएगा। तो सर हमें ये रिन्यू, मतलब कस्टमर के साथ टच रह के ये पूरा हमें उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई 20% बढ़ गया है तो आपका ये जो प्रीमियम है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, राइट? ऑब्वियस है, ये बता के चलने में क्या रहता है, प्रीमियम कंपनी ने नहीं बढ़ाया है लेकिन गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। जीएसटी गवर्नमेंट ने GST। बढ़ाया है। तो गवर्नमेंट में अगर कोई जीएसटी अप डाउन होगा, कम होगा तो प्रीमियम सस्ता भी हो जाएगा, ज्यादा होगा तो प्रीमियम बढ़ भी सकता है एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अदरवाइज कंपनी प्रीमियम नहीं बढ़ा रही है इसका। ओके ओके फाइन सर, यही डाउट था मेरा। जी ठीक जी, है मैडम, थैंक यू। चलिए। लेकिन सर ये तो जीएसटी जब बढ़ेगा घटेगा उस समय ये इसके जो चार्ट बन के आएगा ना। हाँ, अभी तो जो है वही रहेगा, चार्ट तो बिल्कुल अभी इंक्लूडिंग तो सर कोई चेंज है ही नहीं ना। ऑल अक्रॉस इंडिया जीएसटी एक ही रेट पे है सर, ही कर रहा है 18%। सब जगह 18% ही है सर। अभी कोई चेंज नहीं है और आने वाले 5-10 साल तक कोई चेंज होना भी नहीं है। नहीं, अनटिल अनलेस कोई और गवर्नमेंट आ जाए, मोदी सरकार हट जाए, कोई कांग्रेस कोई नया कुछ ले आए, वो ये तो कुछ गलत कह नहीं सकते ना सर। कोई समाजवादी पार्टी आ जाए, कोई आम आदमी पार्टी आ जाए, यू नेवर नो कि कल को गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या होंगी और नए चेंजेस क्या होंगे। वो आज हम कमिटमेंट नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते। सर लेकिन कंपनी हमें इंटीमेट कर देगी कि ये चार्ट चेंज हो ऑब्वियस गया है मैम, बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। उनको काम करना है ना, आपके साथ काम करना है। आपके कस्टमर है, आपका रिन्यूअल आपके लिए ना प्योर इनकम है, रिन्यूअल इनकम है आपकी वो। अगर आपको जी पहले सर। नहीं पता चलेगा, आप कस्टमर को कैसे बताएंगे? जी सर, राइट। तो वो आपको राइट। सबसे पहले बताएगी। ओके ओके फाइन सर। ठीक है, एक बार फैमिली फ्लोटर ऑप्शन भी देख लेते हैं। फैमिली फ्लोटर में आप सभी को पता है हस्बैंड वाइफ ही कवर होंगे, और आपको पता है 10 लाख से कम का पॉलिसी नहीं होता है फैमिली फ्लोटर में। तो कोई 45,000 रुपए का प्रीमियम 10 लाख का देख पा रहे हैं कि नहीं? 45,135 रुपए। क्या 70 साल की एज में 10 लाख का प्रीमियम हस्बैंड वाइफ का 45,000 रुपए में बाकी किसी कंपनी में मिल जाएगा क्या? हेलो हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? कहीं मैं ज्यादा बढ़ चढ़ के तो नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि आराम से मिल जाएगा, आप ऐसे चैलेंज वाली बातें कर रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है तो प्लीज चेक करिएगा, ऑनलाइन पॉलिसी बाजार पे जाके चेक कर लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। किसी को भी ऐसा लगता है कि 10 लाख का हस्बैंड वाइफ का पॉलिसी 45,000 रुपए में या इससे सस्ते में मिल जाता है, तो एक बार क्रॉस चेक करिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि 60-70,000, 80,000, 90,000 रुपए के प्रीमियम, लाख लाख रुपए के प्रीमियम आराम से आएंगे। यही 3 साल का प्रीमियम हमारा 1,26,000 रुपए का मिलता है। कोई 25 लाख का पॉलिसी लेता है तो 72,187 का हस्बैंड वाइफ का पॉलिसी मिलता है, और 2,02,000 रुपए का 3 साल का पॉलिसी मिलता है। बाकी कंपनीज में 25 लाख का पॉलिसी कम से कम 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की रेंज में मिलेगा। आप चेक करिएगा, 70 साल, 72 साल, 75 साल की एज डाल के आपको समझ में आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? और अभी ना JFM आने वाला है, जनवरी, फरवरी, मार्च स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर एंड चल रहा है। तो आपके जितने भी नॉन टू सर्कल में सीनियर सिटीजन्स हैं, जो लोगों ने भी आपको लगता है पॉलिसी नहीं लिया है, उनसे दोस्ती बनाना शुरू कर दीजिए, उनके बच्चों से मिलना शुरू कर दीजिए कि आपके कोई पॉलिसी है कि नहीं।
क्योंकि आपके लिए सीनियर सिटीजन एज ए लॉटरी हो सकता है, उनके लिए आप भगवान हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास आज की डेट में कोई पॉलिसी नहीं होगा और आप रीजनेबल प्राइसिंग में ऐसा पॉलिसी उनको दे देंगे जो वो आज तक नहीं ले पा रहे थे। लोगों और कंपनियों में चेक किया होगा उन्होंने, तो इसलिए नहीं ले पाए कि प्रीमियम बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आप रीजनेबल ऑप्शन में प्रीमियम देते हैं ना, कैपिंग के साथ देते हैं, तब भी उन्हें कहते हैं कि उनको क्या लगता है कुछ तो मिल रहा है नहीं मिलने से। यस और नो, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? 70% नहीं मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा, तो पैसे भी तो आधे ही दे रहे हैं। यस और नो, ऐसा लग रहा है कि नहीं? मेरी बात मैं कन्वे कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ अपनी बात आपको? अगर आपने महीने में 2 पॉलिसी 3-3 साल का उठा लिया तो 4-4 लाख रुपए के 2-2 लाख रुपए के प्रीमियम आपके कॉन्टेस्ट में बहुत बड़ी आपको हेल्प देने वाले हैं। या 1,26,000 रुपए के 3-3 साल के प्रीमियम, 2 पॉलिसी 3 पॉलिसी महीने में आपने आराम से उठा ली, 2 सीनियर सिटीजन, 3 सीनियर सिटीजन, 5 सीनियर सिटीजन, तो समझ लीजिए आपका हर महीने इंटरनेशनल टिकट हो जाएगा। 4 से 5 लाख रुपए का कॉन्टेस्ट आएगा। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, पहले भी बताया था। इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट होगा जिसमें इंटरनेशनल रहना, खाना, घूमना फिरना सब कुछ कंपनी की तरफ से मिलेगा। एक टिकट 4.5-5 लाख की वर्किंग में आएगा, तो आप महीने में 2 पॉलिसी उठाएं, 3 पॉलिसी उठाएं, 2-2 लाख वाली उठा लें, तो 2 पॉलिसी 3 पॉलिसी से आपका एक इंटरनेशनल टिकट क्लियर हो जाएगा। जो कमीशन मिलेगा वो अलग, जो मंथली स्कीम मिलेगी वो अलग, क्वार्टरली में इंसेंटिव ना मिलके आपको इंटरनेशनल टिकट मिल जाएगा। आप 2 टिकट अचीव कीजिए, 4 टिकट अचीव कीजिए, 10 टिकट अचीव कीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन हमें पता नहीं है, इस प्लान को बेचना नहीं आता है, बताना नहीं आता है, क्योंकि कैपिंग बहुत सारी है, बहुत सारी लिमिटेशंस है। देखो लिमिटेशंस होंगी, अच्छाइयों पे ध्यान दीजिए ना, अच्छाइयां भी तो हैं। मैंने याद करवाई कि नहीं करवाई आपको अच्छाइयां? हेलो हेलो, जी जी सर। तो अच्छाइयों के साथ शुरू कीजिए। जब आप कस्टमर को चीजें आपकी समझ में आनी शुरू हो जाए तो साथ में कंडीशन भी बताइए। ये पीपीटी भेजना है पीपीटी भेज दीजिए, 1 पेजर भेजना है 1 पेजर भेज दीजिए, या ब्रोशर भेजना है ब्रोशर भेज दीजिए। आपको अपनी तरफ से 100% उसको गाइड करके पॉलिसी बेचना है, झूठ बोल के पॉलिसी नहीं बेचना है। कभी भी ये कह के नहीं बेचना है कि 100% कैशलेस पॉलिसी है, फंस जाएंगे आप। आपको क्लेम कर सकता है, आपको कोर्ट तक ले जा सकता है, आपसे लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है। 100% कैशलेस पॉलिसी 65 साल तक के लोगों तक हम बेचते हैं। 65 के ऊपर जो ये प्लान बेचते हैं वो हम लोग बता के बेचते हैं कि कोपेमेंट वाला प्लान है। यस और नो, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? गलती मत करिएगा सर, आप सभी लोग सीनियर हैं, समझदार हैं, और हम लोग झूठ बेचना नहीं सिखाते। क्लियर क्या कई पॉलिसी बेचेंगे तो लॉन्ग रन आपका पॉलिसी चलेगा, रिन्यूअल आएगा और आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन भी बना रहेगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी 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 सर। सिर्फ 50 लोगों की लिस्ट बना लीजिए, 25 लोगों का लिस्ट बना लीजिए जिनके पेरेंट 60 से ऊपर है, जिनके पेरेंट 65 से ऊपर है, जिनके पेरेंट 70 से ऊपर है। सिर्फ उन लोगों से हालचाल पूछने के बहाने मिलना शुरू कीजिए और पूछिए कि आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं, पेरेंट्स के लिए आपने पॉलिसी लिया है कि नहीं। आपको अपने सराउंडिंग में वो लोग दिखने शुरू हो जाएंगे। जिनको नहीं दिख रहे हैं ना, वो सुबह सुबह पार्क चले जाए, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 2 घंटे पार्क में रहें और लोगों से, जहाँ पे योगा कैंप चल रहे होते हैं, जहाँ पर लोग लाफिंग बुद्धा की तरह हंस रहे होते हैं, या कोई ना कोई जो बुजुर्ग लोग एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उनसे मिलिए, उनसे दोस्ती बनाइए, उनके साथ उनके बच्चे आ रहे होते हैं, कोई ना कोई पेरेंट्स आ रहे होते हैं। 2, 4, 10 लोगों से आप दोस्ती बनाना शुरू करेंगे, आपको 10 लोगों के साथ वो इंट्रोड्यूस करा देंगे। कुछ दिन वॉक करिए उनके साथ। ये आपको तरीके बता रहा हूँ सर, नए लोगों से मिलने के तरीके बता रहा हूँ। लोग आपसे जब घुलेंगे मिलेंगे तब बिजनेस की बात करेंगे, तब आप काम के बारे में पूछेंगे। आप पहले दिन जाते ही नहीं पूछ सकते उनसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं। ये सर ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा सुबह सुबह गए, हाथ मिलाया और बोला जी हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, मैं तो हेल्थ इंश्योरेंस बेचने आया हूँ। नहीं। ऐसा होगा क्या? जाती पॉलिसी ले लेंगे आपसे वो, चाहे आप फ्री में क्यों ना दे रहे हो, ले लेंगे क्या? नहीं। सुबह सुबह पानी की बोतल भी अगर किसी को फ्री बांटोगे ना, तो वो भी एक बार को सोचता है लो या नहीं लो। यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं होता? जी। तो ये तो आप पॉलिसी बेचने की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस सेलिंग इज आर्ट, कहीं ना कहीं उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमारे पास
क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है, किससे मिलें, किनसे बात करें, पहले अपने सराउंडिंग में ढूंढिए कहाँ पर लोगों के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। सर इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ बीच में। हाँ बोलिए सर। जैसे ऑल टीम हमारे लोगों की जुड़ी हुई है इस समय, जैसे आपने किसी भी पार्क वगैरह के पास अगर कभी भी विजिट करते हो तो आपने देखा होगा 100% आजकल बाहर जूस वाले की दुकान जरूर लगी होती है। बिल्कुल लगी होती है सर। आप जूस वाले की दुकान वाले के बंदे को अगर आप सेट कर लेते हैं कि भाई एक पॉलिसी देगा तेरा 300 रुपए 400 रुपए तेरा बेनिफिट है, तो उसके पास ज्यादातर लोग आते हैं कि मेरे को डायबिटीज है, कि मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, तो वो आपका बहुत बड़ी एक हेल्प भी करेगा और आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा। उसकी वैन के ऊपर एक स्टिकर भी लगा सकते हैं, डायबिटीज के लिए स्पेशल प्लान, कार्डियक के लिए स्पेशल प्लान, सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल प्लान। एक बार कॉल करें और उसको बता दें कि भाई कोई भी जूस पीने आता है तो एक बार ये नंबर किसी को नोट करवा दें। जो भी आपका रेफरेंस से पॉलिसी लेगा, हर पॉलिसी पे आपको 200 500 रुपए 400 रुपए मिलेगा। कर सकते हैं सर। ये छोटी छोटी एक्टिविटी है, आपको ना थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, थोड़ी सी लोगों के साथ आपने लाइजनिंग करनी पड़ेगी। और आजकल लोग हेल्थ को लेके बहुत ध्यान दे रहे हैं, और किसी चीज पे ध्यान दें या नहीं दें, बस सुबह उठने की आदत डालिए। जिनको भी सुबह उठने की हैबिट नहीं है, जिनको भी बिजनेस नजर नहीं आ रहा है ना, वो सोते ही रहेंगे। और एक बड़े बुजुर्ग कहते थे, जो लोग सोते हैं वो खोते हैं। अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, ये बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं। आपको प्लान समझ में आया, प्लान से रिलेटेड सेलिंग समझ में आई, प्लान को बताना समझ में आया, और आपको ये समझ में आया कि कितना बड़ा आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, आपके लिए कुछ बड़ा प्रीमियम, बड़ा पैसा आपको कमा के दे सकता है। मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन समझा देता हूं। अगर आप 3 साल का पॉलिसी फैमिली फ्लोटर का 25 लाख का उठा लेते हैं तो 2,02,000 रुपए का ग्रॉस प्रीमियम है, और नेट प्रीमियम मान लेते हैं 1,80,000 रुपए या 1,70,000 रुपए। 1,70,000 रुपए के ऊपर कम से कम 25% कमीशन आपको आएगा। 1,80,000 का 25% करीबन हो जाएगा 40 से 45,000 रुपए। दैट इज योर नेट कमीशन। और उस जैसी 2 या 3 पॉलिसीज उठाते ही आपका इंटरनेशनल टिकट, जो कि कम से कम 40-50,000 रुपए का होगा, 60,000 रुपए का होगा, एक टिकट 60,000 रुपए का होगा, जिसमें 4 दिन कंपनी की तरफ से रहना, खाना, घूमना फिरना, 5 स्टार प्लस लग्जरी के अंदर। तो टोटल वर्किंग आपकी करीबन बैठेगी 35 से 38% की। 10 से 12% का कॉन्टेस्ट आता है, जो इस JFM वाला कॉन्टेस्ट होता है। तो 25% कंपनी आपको पहले दे देती है, और 12% ये 37% आपका टोटल टेक होम होता है। इसके अलावा पूरे साल में जो आपने काम किया, जो क्लब होते हैं वो 10% के अलग से होते हैं। टोटल पे आउट 43-45% तक, 47% तक जा सकता है, जो भी पूरे साल आप काम करेंगे। हमारे क्लब 18 लाख से शुरू हो जाते हैं। पूरे साल में जितना काम किया, 18 लाख प्लस होते ही आपका क्लब का पैसा भी मिलना शुरू हो जाता है, या क्लब के लिए भी ट्रिप मिलना शुरू हो जाता है। जैसे LIC में क्लब होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। 18 लाख, 25 लाख, 35 लाख, 45 लाख, 65 लाख, ये क्लब है हमारे। इसमें इंटरनेशनल टिकट भी होती है, डोमेस्टिक टिकट भी होती है। आप इंटरनेशनल डोमेस्टिक नहीं जाना चाहते तो उसका पैसा एनकैश कर सकते हैं। तो इस बार मुझे 100 लोगों को कम से कम इंटरनेशनल लेके जाना है, और वो 100 लोग आप हो सकते हैं। बस शर्त है कि आपको ये विजन आ जाए, ये वर्किंग आ जाए कि यस मुझे जाना है, मुझे करना है। कितने लोग हैं इंटरनेशनल जाना चाहते हैं? जाना भी चाहते हैं कि नहीं? सर इसका 3 महीने का टारगेट कितना करना होगा? सर कॉन्टेस्ट आएगा 7 तारीख तक, अप्रोक्स 4 से 5 लाख होगा। 3 महीने का? 3 महीने का सर। ओके सर, अगर मान लीजिए किसी महीने में 2 का करा, किसी महीने में 3 का करा, तो उससे कोई फर्क तो नहीं है? सर आप पहले महीने में भी कर लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं है, आप आखिरी महीने में करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं है सर। इंक्लूडिंग है सर तीनों। ये विदाउट GST अमाउंट होता है सर। ये 3 महीने का टोटल बिजनेस होना चाहिए। जनवरी, 4 लाख रुपए फरवरी, मार्च। सर अप्रोक्स बता रहा हूँ, 4 से 5 के बीच में आएगा। 4 लाख आ जाए, 4.5 लाख आ जाए, या 5 लाख आ जाए, इतना ही आता है। 3 लाख रुपए से डोमेस्टिक ट्रिप शुरू हो जाते हैं, और 4 लाख या 5 लाख ऑनवर्ड्स इंटरनेशनल टूर शुरू हो जाते हैं। उसमें भी लेवल होते हैं, 5 लाख पे भी है आपका, 7 लाख पे भी होगा, 10 लाख पे भी होगा, 15 लाख पे भी होगा। तो ऐसा हो सकता है 7 लाख पे 2 टिकट हो जाए, या 8 लाख पे 2 टिकट हो जाए। तो आप वॉल्यूम के हिसाब से कितना काम करेंगे उसके हिसाब से। पीछे से शोर आ रहा है सर, प्लीज। मैंने म्यूट किया है सभी को।
तो पर्पज इज वेरी क्लियर, हमारा विजन बड़ा होगा ना तो काम हो जाएगा सर। और ये बहुत बड़ा पॉलिसी है, इस पे ध्यान दे लिया ना आपने तो हर महीने 2-3 पॉलिसीज भी क्लिक होना शुरू हो गया, 2-2 साल 3-3 साल का, तो आपका क्लिक एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। क्योंकि हमेशा कोई बायबैक पीडी वाला कस्टमर नहीं मिलेगा, नॉर्मल आपको 30-35 40-45 साल की एज के लोग मिलेंगे। 55 साल 65 साल वाले जो एज के प्रीमियम होते हैं कंपैरेटिवली हाई होते हैं, महंगे होते हैं, हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है और उसमें 2 साल 3 साल का लेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के लिए ले लेते हैं सर। पेरेंट्स के लिए इसलिए ले लेते हैं, मार्केट में प्रीमियम बहुत महंगे होते हैं और ये प्रीमियम सस्ता दिख रहा होता है। आप अपनी वैसी पॉलिसीज भी यंग स्टार में, कॉम्प्रिहेंसिव में, वहां पर भी 2 साल 3 साल अप्रोच करिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। मार्केट में लोग 2-2 साल 3-3 साल के प्रीमियम साथ साथ बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी सबके पास कॉल्स भी आ रहे होंगे कि मीटिंग में जरूर ज्वाइन कीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए। जितना आएंगे सर उतना कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच।